आइए आज के वर्मा सर वीडियो क्लासेस जो है निष्णात क्लासेस का वीडियो, उसमें आपका हम फिर एक बार स्वागत करते हैं। आपको याद होगा कल हम आपको कूलाम थ्योरम, गॉस थ्योरम से कैसे प्राप्त किया जाता है इसको पढ़ा रहे हैं। अब हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं कि वह क्वेश्चन जो एक बार बोर्ड में आया है, वह है क्या दो समविभवी सतहें एक दूसरे को काट सकती है? अगर दो समविभवी सतहें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी, किसी बिंदु, तो जिस बिंदु पर वो काटेंगी उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो यहाँ पर लंब होती है रेडियस पर, और इसका अलग होगा। तो जो इस पर बाहर से लंब होगा और जो इस सतह पर बाहर से लंब होगा, वो दोनों की दो दिशा होगी। एक इस सतह पर बाहर से लंब होगा जो नीचे की ओर झुकेगा, और एक इस सतह पर बाहर से लंब होगा जो बाहर की ओर इधर झुके। तो एक ही बिंदु पर दो अभिलंब, क्योंकि बाहर से डाला जा रहा है, आप हमेशा समझिए ये तल पर लंब होता है और ये तल में लंब होता है। आप जो चित्र में देखते हैं वह वास्तविकता नहीं, आपका ये है, एक इस पर लंब है, ये लंब जो इस पर है, इस पर है, वो इस तरफ जा रहा है, मतलब इधर आ रहा है, और जो इधर का लंब है वो उधर जा रहा है बाहर की। तो दोनों लंब की दो दिशाएं हुई। चूंकि समविभवी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होते हैं, ये जो बिंदु है यहाँ 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 यहाँ, हर जगह विद्युत विभव समान होंगे, और विद्युत तीव्रता सतह पर लंबवत बाहर की ओर होगी, सतह पर लंबवत। यहाँ के जगह पर शब्द कर दें तो ज्यादा अच्छा है। सतह पर लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर दो समविभवी सतह एक दूसरे को काटेंगी तो इस कटान बिंदु पर दो भिन्न भिन्न अभिलंब होंगे, एक नंबर और दो नंबर भिन्न भिन्न अभिलंब होंगे। अतः विद्युत तीव्रताओं की दो दिशाएं होने के कारण एक ही बिंदु पर विद्युत तीव्रता के दो मान होने लगेंगे, E1 और E2। क्या ऐसा संभव है? एक ही बिंदु पर विद्युत तीव्रता के दो मान, ये फिर वही बात, एक ही बच्चे का दो बार जन्म हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। एक ही बच्चे के दो पिता हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। एक और केवल एक डीएनए होगा, दो भिन्न भिन्न डीएनए हो ही नहीं सकता है। तो फिर एक ही बिंदु पर विद्युत तीव्रता के दो मान कहाँ से होंगे? इसलिए दो समविभवी सतहें एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो आपको मैंने चित्र बनाकर समझा दिया। आप चित्र को परीक्षा में बनाएं, यह जरूरी कदापि नहीं है, इसलिए इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्चुअली यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और जहां तक मेरे अनुभव का सवाल है और इतने दिनों से मेरे टीचिंग्स का सवाल है, ये सब तरह के प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना बहुत बहुत कम है, नहीं के बराबर है, जिसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिकल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। ये क्या कहता है कि आपका एक चित्र है बगल में, और ये सब क्षेत्र रेखाओं यानी विद्युत बल रेखाओं की दिशाओं को सूचित कर रहा है। आपको एक चीज हमेशा जानना चाहिए कि कोई भी वृत्त की त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है।
त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होता है यदि वेक्टर ए लंब हो वेक्टर बी को। ये दो बात आपको हमेशा जानना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को बनाया गया है। भारती भवन की किताब में यह सवाल आपको मिल जाएगा। आपको कह रहा है कि ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं हैं। यहाँ पर विद्युत तीव्रता E2 है, यहाँ E1 है। आप ये देखिए, ये जो चाप है इस पर यह त्रिज्या लंब है। अतः जब आप A' से C' की ओर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी DL वेक्टर और तीव्रता यानी फोर्स वेक्टर एक दूसरे पर लंब हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे पर लंब हो जाएंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ A' से C' तक डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। फिर C से A तक भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यहाँ भी 0 हुआ, यहाँ भी 0 हुआ। क्लियर। और आपको जानना चाहिए 11th क्लास में आप हमसे ट्यूशन पढ़ते तो 11th क्लास में मैकेनिक्स में एक प्रश्न है, व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड डिसिपेटिव फोर्सेस, यानी संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या है। तो संरक्षी बल वैसे बल को कहते हैं जिस बल के अधीन किया गया कार्य गति पथ की दिशा से स्वतंत्र होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि यदि सरकार कोई ऐसा नियम बना दे कि आप सुल्तानगंज के चौक बाजार से अब्जूगंज तक रिक्शा से जाइए तो 10 रुपया लगेगा, टोटो रिक्शा से जाइए तो 10 रुपया लगेगा, ऑटो रिक्शा से जाइए तो 10 रुपया लगेगा, यदि टेम्पो जा रहा है उससे जाइए तो 10 रुपया लगेगा, कोई बड़ी बस जा रही है उससे जाइए तो 10 रुपया लगेगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस चीज से जा रहे हैं। उसी तरह से संरक्षी बल वह बल होता है जो किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक चाहे किसी भी प्रकार से ले जाया जाए उसके अधीन किसी पिंड को, तो कार्य हमेशा समान होगा। तो इसका एक गुण है कि अगर कोई वस्तु कहीं से चली और वापस लौट के वहीं आ गई तो वो क्लोज लूप हो गया, यानी जहां से आप चले थे वहां आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा डिसिपेटिव फोर्स में नहीं होता है। असंरक्षी बल जैसे घर्षण बल असंरक्षी बल है, उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन गुरुत्व बल, विद्युत बल जो संरक्षी बल है उसके अधीन ऐसा होता है, और विद्युत बल एक संरक्षी बल है। अतः अगर आप A से A' तक जाए, फिर A' से C' तक आए, फिर C' से C तक जाए और फिर C से A पर वापस आ जाए तो टोटल कार्य 0 होगा। इसलिए मैंने लिखा कि बंद पथ A' C' A के लिए टोटल कार्य 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षी है तो बंद लूप में कुल कार्य 0। अब इसको कार्य को तोड़ दिए, A से A' तक, A' से C' तक, C' से C तक और C से A तक। ये दोनों लंब होने के कारण 0 हो गया। और ये जो होता है A से A' तक का DL, यह जो DL है, यह DL जो है, यह जो DL है, यह DL ये चाप है, और चाप बराबर होता है कोण गुना त्रिज्या, कोण गुना त्रिज्या। तो ये चाप की लंबाई DL की लंबाई हो गई R गुना d थीटा। यहाँ पर तीव्रता E1 है तो E1 हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आप आ रहे हैं C' से C की तरफ, यानी विस्थापन आपका इधर है और तीव्रता उधर है, तो किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। ये जो आप चल रहे हैं इधर विस्थापन, तो किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने निगेटिव शब्द दिया। इसको अगर आप DL1 मान लीजिए, ये DL2 हो गया, तो यहाँ DL1 बराबर R d थीटा और DL2 बराबर छोटकी R d थीटा, तो वही DL के जगह DL1 हो गया।
और यहाँ पर dl के जगह dl2 हो गया, तो वो r d थीटा हो गया। अब ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, इसको इधर ले आए, उसको उधर ले गए, तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त होता है। कोई हड़बड़ी नहीं है, इत्मीनान से पढ़ाना है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं वो घबराया मत करें, और जो बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं वो मस्त रहें। इन प्रश्नों को आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। विगत के वर्षों में जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, उसमें ये सब प्रश्न उसकी सीमा से बाहर है। अचानक कोई परिवर्तन हो गया तो फिर तो हम आपको हमेशा कहते हैं ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जैसे भी हो क्वेश्चन, वर्मा सर है ना, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है या भारतीय भवन में भी है, मॉडर्न एबीसी में भी है, अदर बुक्स में भी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक घनाकार कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसके भीतर कुछ आवेश है, कितना है जाने बाबा बैद्यनाथ परीक्षा में पूछ रहा है कि इसके भीतर कुल आवेश कितना, ये बता रहा है कि विद्युत तीव्रता x अक्ष के अनुदिश है, तो उसके लंबवत तो सब जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि EY जीरो है, EZ जीरो है, केवल EX एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा एक कांस्टेंट है और अल्फा का मान है 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ये अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू ये आपको दिया हुआ है, इतना 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर ये दिया हुआ है। EY EZ ये सब जीरो है। आपको इस सरफेस पर, ये सरफेस 1 पर और सरफेस 2 पर, यहां पर और यहां पर विद्युत तीव्रता निकाल के जोड़ देना है। तो आपको हम हमेशा बताए हैं कि कोई भी वेक्टर जब इन साइड होता है, इन साइड, तो उसका सिंबल इस क्रॉस के को सर्कल के अंदर जाते हैं, और आई सेकंड सतह पर, ये सतह 1 पर इनसाइड है और सतह 2 पर ये आउटसाइड है, और आउटसाइड जो भी होता है वेक्टर वो प्लस होता है, और इनसाइड जो भी वेक्टर होता है वह माइनस होता है। और इनसाइड को सर्किल में क्रॉस से दिखाया जाता है और आउटसाइड को सर्किल में डॉट से दिखाया जाता है, ताकि हम नहीं भी बोले, अगर हम यहाँ इनसाइड वर्ड के जगह पर ये सिंबल दे देते तो भी मेरा काम चल जाता। कोई कोई किताब में ऐसा सिंबल देखिएगा तो घबराना नहीं है, वो इनसाइड का सिंबल है और आउटसाइड का सिंबल ये है। क्लियर? तो इनसाइड तो ये निगेटिव होगा, और घन की किसी भी भुजा का क्षेत्रफल, घन के भीतर की ओर फ्लक्स सतह 1 पर ये इतना होगा, निगेटिव होगा। ई का मान अल्फा इंटू एक्स है, एक्स तो यही दूरी रही, यही दूरी रही, फर्स्ट सतह पर एक्स का मान 0.1 रहा, और इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.01 हुआ, उसको इससे गुना करेंगे 0.001 हुआ। यहाँ 10 पर पावर -3 है, यहाँ 2 है तो -1 बचेगा, ये इसका मान हुआ। सब मैथमेटिक्स है, घर में आप दशमलव को तोड़ तोड़ के भी करिएगा तो यही आएगा। आउटसाइड जब होगा सतह 2 पर, तो अब आपका क्या होगा कि x में ये चीज जुटेगा, यहां पर ना आप पहुंच रहे हैं, इतना प्लस इतना, ये टोटल x हो जाए, इसलिए x में ये चीज जुटा, यानी 0.1 में 0.1 और जुट गया तो ये 0.2 हो गया। ये तो 0. जानबूझ करके हम इसको दशमलव को तोड़ दिए हैं ताकि आप बढ़िया से समझिए। ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 5 गुना 2 10 पर पावर -1, तो ये 10 गुना 10 पर पावर -1 हो गया, दोनों एक जात में आ गया। 5 गुना 10 पर पावर -1, 10 गुना 10 पर पावर -1, -5 में +10 गया, +5 बच गया, इसको नीचे करके दशमलव में बदल दिए। ये हो गया
घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स। फाई नेट भी यहां लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। कुल लिख दिए तो हो गया फाई बराबर इतना हो गया। ये सब लिखने से कोई खास फायदा नहीं। अब गॉस के प्रमेय से तो फाई बराबर होता है 1/ε0 और घन के भीतर कुल आवेश सिग्मा क्यू। जो भी रहा हो, यही हमसे पूछा है कि घन के भीतर कुल आवेश कितना है, इससे कोना कोनी गुना हो जाएगा। ये मान रख दिए, दशमलव को तोड़ दिया। आप तो जानते हैं 10⁻⁻12 कूलम बराबर 1 पिको कूलम होता है। ये 7 को इसमें राउंड ऑफ कर दिए तो लगभग इतना हो गया उत्तर। और इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी खत्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे सलाह है कि आप अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, भारती भवन की किताब खोलिए, उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसको बनाइए हर एक चैप्टर का। जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़िए। आप हमसे ट्यूशन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। आप यदि हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं अपना एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के, हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, तो आपको हमारे ग्रुप में हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स का पेज है वो आपको मिल जाएगा। आप उसको अपना देखिए, वीडियो चलाकर पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत होने पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमको कॉल करें। कॉल करने का समय है 8 बजे रात से 10 बजे रात के बीच कॉल करें। उस समय मैं फ्री रहता हूं, बच्चों का आंसर देते रहता हूं। तरीका है, आप हमको 2 बार मिस कॉल करें, हम समझ जाएंगे कि हमारा कोई विद्यार्थी हमको ढूंढ रहा है। हम रिटर्न कॉल करेंगे, आपका बिल भी नहीं उठेगा, हम आपको समझा देंगे। अगर टेलीफोनिक कॉल पर आप मेरी बात नहीं समझ पाते तो कृपया आकर मिलें, उसके लिए रात में समय ले लें। टेलीफोनिक कॉल पर नहीं समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नाक पर मास्क लगा करके आप हमारे यहाँ चले आए, आप हमसे मिलें, हमारे दिए गए समय पर चले आए, हमसे मिलें और फिजिकल बैठकर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन की अवधि में हमसे जो संभव हो पा रहा है हम आप तमाम विद्यार्थियों को देने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। परंतु एक एक प्रश्न का यदि हल चाहिए, भारती भवन के प्रश्नावली का एक एक प्रश्न का हल चाहिए, तो आप अपने से कीजिए डियर स्टूडेंट। अगर हम आपको कुंजिका परोसेंगे तो यह आपके साथ अन्याय होगा। आप अपने से कीजिएगा तो कठिनाई महसूस कीजिएगा। और जो हमसे ट्यूशन पढ़ते हैं उनको तो पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो आकर पूछें। और आप तो जानते ही हैं, हम क्लास में भी बराबर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि कोई समस्या हो तो हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलो। मैं देखने में काला कलूटा, बूढ़ा सूढ़ा, बड़ा विकृत प्रकार का हूं, परंतु बताने के समय मेरी विनम्रता में, मेरी स्पष्टता में कोई कमी नहीं है। आप हमारे नेटवर्क से जुड़े, हमारे क्लासरूम से जुड़े, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और हमारा हिम्मत बढ़ाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अप्रिशिएट करें, लाइक करें, इसको देखें। किसी भी वीडियो को कुछ देर देखकर मत छोड़ें, इसे अंत तक जरूर देखें, तभी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और हम फिर आपको कामना करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में हमसे जितना संभव हो सकेगा हम आपको देंगे। अब हम चैप्टर 3 में प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको सेट के रूप में मिलते रहेंगे और आप उसका सॉल्यूशन भी करते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का शॉर्ट क्वेश्चंस हम सारा चीज बता चुके हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने में किसी किताब से, एनसीईआरटी से, किसी भी किताब से आप पढ़ें, सिन्हा माथुर से पढ़ें, शर्मा प्रसाद से पढ़ें, राम यतन ठाकुर से पढ़ें, हेलिडे रेसनिक से पढ़ें, नीलकंठ पार्कर से पढ़ें, आपको कोई किताब पढ़ना है, जिस किताब से आपको पढ़ना है उस किताब से पढ़ें। और कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो हमसे मिले, संपर्क करें और यह लाभ उठाएं। इस छोटे से शहर में
वर्मा सर है तो एक श्लोक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जैसे भी हो क्वेश्चन, वर्मा सर है ना फिजिक्स में तो क्वेश्चन का हल होगा ही। थैंक यू।